हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं कि भाग एक तो बताए थे हम यानी कि इस परिचय के बारे में। अब भाग 2 है। फ्रेंड्स, हम परमेय अपरमेय भाज्य अभाज्य ये सभी चीज़ें बता चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अगर आप उसको वॉच करना चाहते हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से वॉच कर लीजिए। आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है पहला क्वेश्चन दोस्त। पहला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो को आप पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि आप स्किप करते रहेंगे, भगा भगा कर देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिए ना करिए तो आपके मन की बात है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पैसा फोकट का नहीं आता फ्रेंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? हाँ, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? P, जहाँ की ये P और Q पूर्णांक है, यानी कि P बराबर कितना हुआ? P बराबर 0 और Q बराबर क्या होगा? Q बराबर हम कोई प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। 1 हो गया, चाहे 2 हो गया, चाहे 3 हो गया, चाहे 4 हो गया। अब हम 0 में प्राकृतिक संख्या 1 से भाग देते हैं। 1 का भाग देंगे 0 में, तो कोई भी संख्या से अगर कोई भी संख्या से 0 में भाग देते हैं फ्रेंड, तो हमें क्या 0 ही प्राप्त होता है। जैसे 1 से 0 में भाग दिए तो 0 प्राप्त हुआ। 2 से 2 शून्य प्राप्त हुआ। यानी कि हम P में यानी कि 0 में किसी भी प्राकृतिक संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 ही प्राप्त होता है। तो क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाए, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो 0 को हम P बटा Q के रूप में लिख दे रहे हैं फ्रेंड। देखिए कि जैसे 0/3 लिखते हैं, तो 0/3 यानी कि 0 जो है 0 को बटे के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिखा गया। अब P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में लिख दिया गया है। देखिए P बटा Q के रूप में लिख दिया गया। अब कहेंगे कि यहाँ 0 थोड़ी है, 0 ही है। 3 से 0 भाग देंगे तो 0 ही तो प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप समझ गए नहीं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब अगला देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या अगर परिमेय संख्या आप ज्ञात करने के जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा क्वेश्चन में, कि जितने 6 यहाँ पर दिया गया, लेकिन 6 के अलावा 7, 8, 9, 10 ऐसा कहता है तो 6 है। अब 6 में हम 6 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे।
अब जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसमें हम एक जोड़ लेंगे, ठीक है। 6 + 1, ठीक है, इतना के कितना है बराबर 7। अब पहले देखिए 3 है और 4, इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करना है। तो जो 3 है, 3 में 3 के ऊपर और नीचे 7 से गुणा कर देंगे। 3 × 7/7, यानी कि 3 में ऊपर और नीचे 7 से गुणा कर देंगे। और इधर भी 4, जो 4 है ना, 4 में भी ऐसा करेंगे। 4 × 7/7, 3 × 7 = 21, 21/7, इधर 7 चौक 28, 28/7। अब परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे देखिए। अब इसके बाद अब यानी कि ये दोनों है 3 और 4 के बीच की तो है ये। अब 21/7 के बाद क्या आता है 21/7, उसके बाद में फिर 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। 3 4 5 6 7 कि 2 2 4 2 6 7, इसको नहीं 21/7 को नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए ये संख्या थोड़ी पूछ रहा है, इनके बीच की संख्या पूछा है। देखिए ऐसे नहीं कि कोई भी संख्या हो, अगर जितनी संख्याएं पूछता है उसमें हम एक जोड़ लेंगे। उसके बाद जो मतलब जोड़ने के बाद जो हमको योग करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, उससे यानी कि वो संख्या से जो संख्या मतलब पहले दिए कि इनके बीच की संख्या ज्ञात करिए, उनमें ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। उसके बाद जो मतलब आएगा उसका फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद उसके और फिर जो ये संख्या है 4 है, 4 के बीच से यानी कि ऊपर नीचे गुणा करेंगे। उसके बाद जो ये संख्या ये परिमेय संख्या ज्ञात हुई। अब इनके बीच में जो आता है यानी कि जो कहते हैं अवरोही क्रम आरोही क्रम, उसी का उपयोग करके हमको लिख देना है। बस सिंपल है। अब इसे मान लो कि यहाँ 3 नहीं है, 3 और 4 नहीं है, ठीक है। 5 और 6 कर दे। देखिए 5 और 6 के बीच की 6 संख्या है, 6 नहीं, यहाँ पर 7 कर दो, ठीक है। 7 संख्याएं, 7 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो क्या करेंगे इसे 7 + 1 = 8। 8 हुआ, क्या हुआ 7 + 1 7 + 1 = 8 हुआ। ये 8 हुआ। अब कितना है 5 और 6 के बीच ज्ञात करना है। तो हम आपको क्या बताए थे कि सिर्फ 5 है और ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे इससे। 5/8 बराबर, इधर भी ऐसे कर देंगे। 6 है, 6 × 8/8, 5 40, 40/8, इधर भी 6 48, 48/8, ठीक है। अब ऐसे ज्ञात कर, ऐसे लिखेंगे। 40 के बाद क्या आता है 41/8, 42/8, 43/8, 44/8, 45/8, ठीक है। ऐसे 46/8, ठीक है। फिर 47/8, कितना हो गया 2 2 4 2 6 7 7 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे हम परिमेय संख्या किसी और बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे 5 और 6 पूछ रहा है तो कहेंगे यार शून्य होगा। शून्य कैसे होगा यार, यानी कि ये तो ट्रिक है, ये ट्रिक ही है समझो, इसी तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। आपको मैं एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे 5 और 6 के बीच की 7 परिमेय संख्या आप ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो 7 में जो 7 है उसमें हम 1 जोड़ेंगे। उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा 8 प्राप्त हो रहा है तो उससे
इसमें जो 5 है और 6 में, ठीक है, 5 और 6 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ऐसे, उसके बाद में ऐसे, उसके बाद में ऐसे, इसका मतलब गुणा करते हैं, 6 हो गया था, 48/8 हो गया, अपन और 40/8, ठीक है। अब इनके बीच की जो संख्याएं हम इनके बीच की जो संख्याएं हैं उन्हें हमें लिख देना, ठीक है। तो हमें 5 और 6 के बीच 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हो गया, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला तीसरा क्वेश्चन पूछता है क्या, देखें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और क्या है 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तो भिन्न के रूप में नहीं था जो हमने बताया आपको, लेकिन यहाँ क्या है, भिन्न के रूप में दे रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, वैसे ही है। 3/5 और 4/5 के बीच क्या परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, के बीच की 5 है, यहाँ 5 रहेगा, ठीक है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल है, वैसे फिर करेंगे फ्रेंड। देखिए 5 ज्ञात करना है तो 5 + 1 = 6, ठीक है। 6 हुआ। अब क्या करेंगे, जो 3/5 है और 4/5 ऊपर नीचे हम क्या 6 से गुणा कर देंगे ऐसे, 3/5 गुणे 6/6। अब इधर भी है ऐसे 4/5 गुणे 6/6, ठीक है। 5×6 = 30 और 5×6 = 30, यानी कि नहीं 5 नहीं 3 है, 2 3 है यार यहाँ पर। 6×3 = 18 और 5×6 = 30, 18 कितना हुआ, 18/30 हो गया यहाँ पर। 4×6 = 24 और 5×6 = 30, 24/30। अब 18 और 24 के बीच की संख्याएं लिख देते हैं ऐसे सिंपल से हम। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। संख्याएं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, देखिए 5। यानी कि ये आप तरीका नहीं भूलेंगे तो कभी भी कोई भी परिमेय संख्या कोई भी अगर कह दे आपको परिमेय संख्या ज्ञात करिए कि नहीं कि इतने इतने के बीच की 6 परिमेय संख्या है, 7 परिमेय संख्या है, 10 परिमेय संख्या है, 20 परिमेय संख्या है, ज्ञात कीजिए, तो आप सिंपली ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब अगला क्या है, अगला चौथा है कि नीचे दिए गए विकल्प वाला है, जो सत्य वाला होता है। नीचे दिए गए विकल्प यानी कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं और या असत्य हैं, क्योंकि विकल्प दिया रहेगा यानी कि पहला दूसरा तीसरा करके उसमें सत्य को मतलब छांटना है, और उसका मतलब सत्य है तो कैसे सत्य कारण भी देना, ठीक है। तो पहला क्या है इसमें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये फ्रेंड कथन सत्य या असत्य है? सत्य है। कैसे? देखिए ये कथन क्या है? सत्य है। सत्य है तो कैसे सत्य है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक चली जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हुई। हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है? जो शून्य से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे कर करके अनंत तक चली जाती है। यानी कि हम शून्य को हटा देते हैं तो ये क्या हो, पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाती है? प्राकृतिक संख्या हो जाती है। अब शून्य को हम लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ, शून्य हमारी यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है हमारी गिनती संख्या होती है, यानी कि 1 से शुरू होती हैं अनंत तक चली जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं हमारी जो होती हैं वो शून्य से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो कहेंगे हाँ। और ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं तो आप क्या कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो शून्य हमारा होता है वो हमारी केवल पूर्ण संख्या में आता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है अनंत तक चली जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। ठीक है, यह हो गया। ठीक है, कथन क्या हुआ? सत्य। अब अगला सेकंड का है कि प्रत्येक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या की प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। फ्रेंड क्या होता है कि परिमेय संख्याओं को भिन्न के यानी कि p बटा q के रूप में लिखा जाता है, और पूर्ण संख्याएं हमारी जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। यानी कि परिमेय संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और पूर्ण संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कथन क्या होगा? असत्य होगा। असत्य होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 3/5, यानी कि 3/5 ले लेते हैं। 3/5 है। अब 3/5 परिमेय संख्या, अब क्या, अब इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी जो होती है गिनती होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्याओं को p बटा q में लिखा जाता था। यानी कि जो परिमेय संख्याएं हमारी हैं उन्हें p बटा q में हम लिख सकते हैं, और जो पूर्ण संख्या है उन्हें हम p बटा q में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि परिमेय जो हमारी संख्या होती है उन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो हमारी गिनती संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है।